नमस्कार दोस्तों। रोज रोज आती है रात, दिन भर की सारी थकन मिटाने, और साथ में द गुड नाइट टेल्स। ये सुकून का एहसास ये सच्ची कहानियां ही देती हैं। तो लीजिए आज फिर शुरू करते हैं एक और ऐसी ही कहानी, एक ख्याति प्राप्त सूफी संत की कहानी, राबिया की कहानी। एक मशहूर सूफी संत हुई थी राबिया। वे न सिर्फ महान संत थी बल्कि जागृत भी थी। उनके सिखाने के तरीके भी बड़े अनूठे और सरल थे, और इस कारण वे सबकी चहेती भी थी। एक दिन सबने देखा कि राबिया संध्या समय अपने आश्रम के बाहर के बरामदे में कुछ खोज रही थी। कुछ देर तो सब ये तमाशा देखते रहे, परंतु फिर जब रहा न गया तो उनमें से एक शख्स पूछ ही बैठा कि आप क्या खोज रही हैं। राबिया ने कहा, दरअसल मेरी सुई खो गई है, मैं उसे खोज रही हूं। इधर राबिया के कहने की ही देर थी कि सभी राबिया के साथ सुई खोजने में भिड़ गए, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी सुई थी कि मिलने का नाम नहीं ले रही थी। जब काफी वक्त बीत गया तो किसी ने राबिया से पूछा कि सुई आखिर खोई कहां है। राबिया ने कहा कि भीतर मेरे शयन कक्ष में। यह सुनते ही सब सोच में पड़ गए। कुछ एक तो राबिया की बुद्धि पर हंसे भी। किसी एक ने राबिया से कहा कि आप भी कमाल करती हो, जब सुई खोई शयन कक्ष में है तो यहां कैसे मिलेगी। राबिया ने कहा कि मिलेगी और जरूर मिलेगी, ठीक से खोजने की ही बात है। जब कमरे में अंधेरा है तो सुई वहां तो मिलने से रही, सो उसे उजाले में खोज रही हूं। तुम लोग भी यहां वहां की बातें मत बनाओ, चुपचाप खोजने में मेरी मदद करो, देखना वो जरूर मिलेगी। अब कुछ लोग जिन्हें राबिया पर अंधा विश्वास था वे फिर से खोजने में लग गए। वहीं दूसरे जिन्हें ये बात ही बड़ी बेतुकी लग रही थी वे दूर खड़े होकर अब तमाशा देखने लगे। लेकिन राबिया बड़ी गंभीरता पूर्वक सुई खोज रही थी। हालांकि कुछ देर बाद ही जो राबिया के साथ फिर सुई खोजने में लगे थे वे भी दूर हो गए। अब रह गई थी अकेली राबिया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे अब भी पूरे विश्वास और लगन के साथ सुई की खोज में लगी ही हुई थी। लेकिन जब काफी वक्त निकल गया तो दो चार को राबिया की हालत पर तरस आया। उन्होंने राबिया को समझाया कि सुई वहां नहीं मिलने वाली, वो शयन कक्ष में खोई है, तो चलो वहीं चलकर ढूंढते हैं। राबिया ने कहा, लेकिन वहां अंधेरा है, यहां रोशनी है, सो उसे यहीं खोजना बेहतर है। यह सुनकर एक से रहा न गया। वो बोला, राबिया तुम पागल हो गई हो, यहां अंधेरे उजाले का सवाल ही नहीं, चीज तो वही मिल सकती है जहां खोई हो। राबिया हंसते हुए बोली, मैं भी पहले ऐसा ही मानती थी, लेकिन फिर तुम लोगों को देखकर भ्रमित हो गई हूं, क्योंकि जो खुदा मन के गहरे अंधेरों में खोया हुआ है, तुम लोग उसे सदियों से मस्जिदों और मजारों की चकाचौंध रोशनी में खोज रहे हो। सो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रयास मैं भी करूं, परंतु खुदा के मामले में मैं ऐसा जोखिम लेना नहीं चाहती थी, सो सुई पर प्रयोग कर रही हूं। यदि सुई बरामदे में मिल जाएगी तो मैं भी खुदा को मस्जिदों और मजारों में खोजने के जोखिम उठा लूंगी, वरना चुपचाप उसे मन की गहराइयों में खोजती रहूंगी।
ये सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए। सब के सब राबिया के चरणों में गिर पड़े। सबको समझ आ गया कि वे कहां और क्या गलती कर रहे हैं। साथियों, बड़े बड़े संत महात्मा कह गए हैं कि ईश्वर मन के भीतर है, आत्मा में बसता है, इसीलिए उसे खोजने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और हां, सुकून भी दिल के किसी एक कोने में ही बसता है। तो इस सुकून को अब और खुलने दीजिए, सपनों के पंखों को फैलाइए और नींद की आगोश में सो जाइए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।